अब वक्त आ गया है कि हम कल्पनाओं से निकल के यथार्थ की तरफ जाएं, कल्पनाओं से निकल के यथार्थ की बात करें, कल्पनाओं से निकल कर के इस बात को समझें कि ये जो करोड़ों वर्ष से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके, सोच समझ के, स्टेप बाय स्टेप डेवलप करके और हमको जीवन दिया जिसमें हम जी सकते हैं। हमको रिश्ते दिए, हमको नाते दिए, हमको एक व्यवस्था दी, सामाजिक व्यवस्था दी, राजनीतिक व्यवस्था दी, न्यायिक व्यवस्था दी, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। पर आज हम देख क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने सनक में, अपने अंधेहोड़ में या किसी आदमी के कहे बहकावे में आकर के, डिप्रेशन में आकर के हम सब कुछ समाप्त करते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थिक माफियाओं के खेल में पूरा का पूरा भारतवंश, ये भरत परंपरा जो यशस्वी और तेजस्वी शासकों द्वारा पोषित की गई, यशस्वी और तेजस्वी ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित की गई, बड़े बड़े प्रतापी गुरु जिनका प्रताप इस धरती पे कल भी था, आज भी है, पर वो आज काम क्यों नहीं कर रहा है, ये सोचने का विषय है। आज मैक्सिमम लोग जो महानगरों में रहते हैं उनके मन में उन्माद है, उनके मन में घबराहट है। वो सुबह उठते हैं, उनका सुबह धूप निकलने के बाद तक होता रहता है, रात होती ही नहीं। मतलब कोई 12 बजे आ रहा है ड्यूटी से, कोई 11 बजे आ रहा है ड्यूटी से, कोई 10 बजे आ रहा है ड्यूटी से। उनका जीवन खुद में जीवन नहीं, मतलब सुबह उठे गए शाम को आए, क्योंकि इस तरीके का जीवन हम भी जी करके देख चुके हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। पर ज़िंदगी इसका नाम नहीं है, सिर्फ भागते रहने का नाम जीवन नहीं है। और सिर्फ भागते रहने से आपके पास कोई पैसा आने वाला भी नहीं है, न तो इकट्ठा होने वाला है। सिर्फ आप अपने दिमाग को, दिल को, शरीर को, चेतना को अस्थिर कर रहे हैं, पर उससे कुछ नहीं होगा। ये बात फिक्स है कि उससे आपका कुछ नहीं होगा, बाकी किसका क्या हो जाए वो नहीं मालूम। ये मेरा अनुभव करता है। पर आज हमको ये सोचने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि जिस खेल में हम फंस रहे हैं, जिस बैंकिंग के खेल में, जिस आर्थिक माफियाओं के खेल में, जिस पैसे के बड़े बड़े प्लेयरों के गेम में हम अटक रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सभ्यता ही अटक के समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वो लोग जो विदेशों में बैठे हुए हैं, जो वर्ल्ड वाइड प्लान कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड दुनिया को प्लान कर रहे हैं, जो अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं, पैसे के नंबर के आगे 0 0 0 0 बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस खेल में, इस पूरे के पूरे गेम में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ उनके मोहरे हैं, हम अपने लिए नहीं उनके लिए कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आज आप चले जाओ महानगरों में, 99% लोगों की कंडीशन ये है कि घर लोन पर है। हमारी परंपरा में कहा जाता था कि 5 से 10% ही पैसा घर पे लगना चाहिए, जीवन का तभी जीवन रहेगा। पर आज एक अजीब सी बात है कि सरकारें भी बोलती हैं, पब्लिक भी बोलती है, सारे लोग बोलते हैं कि इस शहर में घर लेना मुश्किल है, उस शहर में घर लेना मुश्किल है, यहाँ का ये रेट है, वहाँ का वो रेट है। सरकारें इस पर कब नियंत्रण करेंगी? आखिर सरकारों को हमने क्यों रखा है? ताकि हमारा जीवन सुगम हो सके, सुरक्षित हो सके। सरकार कोई प्रॉफिट और गेम लॉस का तो गेम नहीं है। जो भी सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी है कि देश के प्रत्येक नागरिक का सिस्टम बराबर रहे, सब कुछ बराबर चले, इस देश के नागरिक बराबर चलें, उनका जीवन शैली बराबर चले, उनका जीवन बराबर सही रूप से काम करे। पर हो क्या रहा है, ये बात एकदम अलग समझ में आ रही है। होम लोन ले करके पब्लिक 20 साल का होम लोन ले ली, तो 20 साल के होम लोन में इत्मीनान से बैंक को इंटरेस्ट दे रही है। गाड़ी लोन पे ख़रीद के आए, उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं। कपड़ा भी क्रेडिट कार्ड पे लेके आए, उसका भी इंटरेस्ट दे रहे हैं। घर में टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ इंटरेस्ट पे ले आए, उसका लोन दे रहे हैं। तो इसमें कमा कौन रहा है? मतलब एक तरीके से पूरा रोल घूम रहा है। उसी आदमी के पैसे से कंपनी लग रही है, उसी आदमी के पैसे से प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, उसी आदमी के पैसे से उसका प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है। कहीं कैश नहीं निकल रहा है, चारों तरफ सिर्फ नंबर दौड़ रहा है, चारों तरफ सिर्फ नंबर दौड़ रहा है। एक बार वही नंबर सामने वाले के पास जा रहा है, फिर वही नंबर जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास से निकल करके रिटेलर के पास जा रहा है, या रिटेलर से निकल करके मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है, फिर वही नंबर जो कंज्यूमर है उसके पास से रिटेलर के पास जा रहा है। तो सिर्फ नंबर अकाउंट में घूम रहे हैं, किसी के हाथ में पैसा घूम नहीं रहा है। तो पैसा है भी कि नहीं है किसको पता, पर जीवन नहीं है। ये चीज़ फिक्स है कि जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। जब आपका पूरा जीवन ही इंटरेस्ट पे हो जाएगा, जब आपका पूरा का पूरा जीवन ही ब्याज पे चलने लगेगा, जब आपके जीवन में कर्ज छोड़ के कुछ होगा ही नहीं, तो आपका व्यक्तिगत जीवन कहाँ रहा? पहले घूमने के लिए रिश्ते थे, नाते थे, लोग मौसी के यहाँ जाते थे, नाना के यहाँ जाते थे, नानी के यहाँ जाते थे। आज एक अलग सिस्टम प्रचलित हो गया है, लोग गोवा जा रहे हैं दारू पीने के लिए, तो कोई कहीं जा रहा है दारू पीने के लिए। मतलब घूमने के लिए भी जा रहे हैं तो वो एसिड पीने के लिए जा रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है?
इस चीज़ से उबरने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा सन्यासी समाज इस चीज़ को संज्ञान ले, क्योंकि ये उसकी जवाबदेही है कि इस सभ्यता की रक्षा हो, इस सभ्यता को बचाया जा सके। वो इस बात का संज्ञान ले और प्लीज़ अभी भी वक्त है, वो अभी आएँ, मैदान में उतरें और इस सभ्यता की रक्षा करें। आज उनकी ज़रूरत है। आज शायद बड़े बड़े सन्यासियों की, साधुओं की, ऋषियों की ज़रूरत है। और अगर आज उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया तो शायद इसके समाप्त होने का जो कलंक है, इसके समाप्त होने का जो पाप है, वो उन्हीं के सर चढ़ेगा। क्योंकि जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस परमेश्वर द्वारा पोषित ये धरती इस सभ्यता से चलती है। अगर इस सभ्यता आर्थिक तंत्र के चलते हिल गई तो इसको बचाने की जिम्मेदारी ऋषियों की है, समाज को बचाने की जिम्मेदारी समाज की होती है, व्यवस्थाओं को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो आप सरकारों पे ये दोष नहीं दे सकते कि समाज समाप्त हो गया, क्योंकि सरकारों का काम है व्यवस्थाओं को चलाना। वो टैक्स लेते हैं, व्यवस्थाएं चलाते हैं। समाज को चलाने का काम सन्यासियों का है, ऋषियों का है, महर्षियों का है, समाज के जो पुरोधा हैं उनका है, समाज के जो सीनियर सिटीजन हैं उनका है, जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनका है। तो वक्त रहते हुए वो लोग जिन्होंने संन्यास लिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस सभ्यता के नाम पर, वो ध्यान दें। और आज वक्त भी आ गया है कि वो इस चीज़ पर ध्यान दें और इसकी रक्षा के लिए संघर्ष करें।